मीटिंग में इसकी ब्रीफिंग कर रहे थे, पत्रकारों को बता रहे थे मेडिकल में होगी सुपर स्पेशलिस्ट शिक्षकों की भर्ती। शिक्षा विभाग की भर्ती और राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड अब करेगा। क्या कुछ रहा आज मीटिंग में ये बताया। तबादला नीति पर भी जोगाराम पटेल ने कहा, जब भी नीति का अंतिम प्रारूप तैयार होगा आपके सामने जरूर रखेंगे। 2027 तक राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर होगा, ये बताया राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन होगा, सेबी से रजिस्ट्रेशन होगा। शशि मोहन शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, कैबिनेट मीटिंग और उसके बाद ब्रीफिंग, क्या कुछ रहा बैठक में? शशि, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, शशि मोहन शर्मा से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट मीटिंग के बाद ब्रीफिंग दी जोगाराम पटेल ने, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ पत्रकारों से मुखातिब हुए और बताया कि क्या कुछ इस बैठक में फैसले लिए गए हैं। ये तस्वीरें आपको कुछ देर पहले की दिखा रहे हैं जब पत्रकारों से रूबरू हुए। 2027 तक राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन जाएगा, ये बताया। शशि मोहन शर्मा ब्यूरो चीफ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। शशि, कैबिनेट मीटिंग खत्म हो चुकी है, उसके बाद ब्रीफिंग हो गई है, क्या कुछ रहा इस मीटिंग में? शशि, देखिए, आज की बैठक की बात करें तो सबसे ज्यादा फोकस पावर में सरकार है तो पावर पर ही रहा है, और वो पावर जो प्रदेश को नया निवेश दिला सकती है। दरअसल 1 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश लाने की तैयारी एनर्जी सेक्टर में है और मेट्रो के ऊपर काम करने की तैयारी है। यानी मेट्रो के लिए भी एक जॉइंट वेंचर किया गया है, केंद्र और राज्य के बीच ही जॉइंट वेंचर होगा, दोनों की 50-50 पार्टनरशिप होगी। अब जो नए मेट्रो के काम होंगे राजस्थान में, उसमें ये जेवी काम करेगा। हालांकि जो अभी मौजूदा मेट्रो चल रही है उसमें भी ओनरशिप राज्य सरकार की रहेगी, लेकिन पार्टनरशिप 50-50 की दोनों की रहेगी, केंद्र और राज्य की। इसके लिए राज्य को भविष्य में जो फंड और फंक्शनरीज की मदद चाहिएगी, टेक्निकल हेल्प चाहिएगी, तो वो सेंट्रल से मिल सकेगी। दूसरी बात, ऊर्जा के उत्पादन की बात करें तो एनटीपीसी के साथ में और कुछ अलग अलग सोलर और विंड पावर की और पंप एनर्जी की जो बात मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ बार बार दोहरा रहे थे, नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, उसके जरिए बड़ी संख्या में एमओयू होंगे, अलग अलग जेवीज बनाए गए हैं। और ये राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ में एनटीपीसी के और अलग अलग कंपनियों के जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट हैं, उनके ज्वाइंट वेंचर होंगे। और इस ज्वाइंट वेंचर से ऊर्जा की राह सुगम हो सकेगी। 2027 तक राजस्थान का आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य है। हालांकि मुझे ध्यान आता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जब पहले ऊर्जा मंत्री हुआ करते थे तो वो कहते थे कि 2013 तक राजस्थान ऊर्जा के मामले में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। आज हम 2024 में आ गए हैं, तब भी ऊर्जा के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है और 2027 की बात करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें रिकॉर्ड पर होती हैं और सरकार से समय पर पूछा भी जाएगा, लेकिन इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का गठन होगा और इसका सेबी में रजिस्ट्रेशन होगा। तो सवाल यह है कि ये क्या पब्लिक सेक्टर की कंपनी रहेगी या गवर्नमेंट सेक्टर रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट इस तरीके से बॉन्ड्स रिलीज करती है, उस तरीके से इसका कोई संचालन होगा क्या? इसके आईपीओ भी इशू किए जाएंगे। तबादला नीति पर आज कोई चर्चा नहीं हुई है। जोगाराम पटेल बोले कि अभी अंतिम प्रारूप नहीं आया है, समय समय पर चर्चा होती है, लेकिन इसमें इफ एंड बट्स देखे जाते हैं। और जो ऊर्जा क्षेत्र है उसके ऊपर सरकार का फोकस इस तरीके से रहा है कि जो अलग अलग पीएसयूज हैं सरकार के, उनके साथ जो जेवी होने वाला है उसमें राज्य सरकार की हिस्सेदारी 26% की रहेगी और पीएसयूज की 76% की रहेगी। 2 से 2,500 मेगावाट का सोलर और पवन ऊर्जा का और पंप ऊर्जा का ये प्रोजेक्ट होगा। सुपर स्पेशलिस्ट जो मेडिकल में शिक्षक होते हैं, फैकल्टीज होते हैं, उनकी भर्ती भी विशेष तरीके से होगी और उनकी भर्ती के जरिए इस कमी को दूर किया जा सकेगा। मेडिकल इंश्योरेंस में सरकार तेजी लाएगी और इससे पहले इसमें सबसे पहले इंश्योरेंस कंपनियों का जो बकाया है वो सेटलमेंट किया जाएगा, फिर आरजीएचएस के जरिए बाकी सेटलमेंट भी किया जाएगा। और जो मेट्रो रेल नीति हुई है उस पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने जानकारी दी और ऊर्जा के सेक्टर पर जोगाराम पटेल ने और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जानकारी दी। इसके साथ
सरकार जो वृक्षारोपण का अभियान चला रही है उसमें भी मंत्रियों को बढ़ चढ़ करके अपने अपने प्रभार वाले जिले में भागीदारी के लिए निर्देश दिए गए। जी ठीक है, शुक्रिया शशि तमाम जानकारी के लिए। तो जोगाराम पटेल और उनकी टीम पत्रकारों के समक्ष आई और पूरी कैबिनेट मीटिंग के से रूबरू करवाया। बताया मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने भी बात की। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का भी गठन किया जाएगा। तबादला नीति पर भी कहा कि अभी इस पर बात नहीं हुई है, इसको लेकर आगे चर्चा होगी। सेबी से रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा इसका। तबादला नीति पर भी जोगाराम पटेल ने बात की।